हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो जेनर डायोड के रिगार्डिंग है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट के अंदर बात करें, देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट की बात करूँ, अगर आप जेके एसएसबी के लिए जा रहे हैं, जेके एसएसबी में जो जेई की वैकेंसीज निकली है वहाँ पे बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर एक टॉपिक आता है जेनर डायोड, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसकी वेटेज जो टोटल एग्जाम में रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की वो 10 रहने वाली है। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेनर डायोड, जिसके रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। जेनर डायोड क्या होता है, क्या इसकी वर्किंग है, राइट। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ से मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जेनर डायोड के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप हमारा मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, मतलब क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, राइट। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं लाइक अभी करंटली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चल रहा है और बेसिक सर्किट चल रहा है, राइट। तो ये सर्किट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और अच्छे से प्रिपेयर आप करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं, चलो जेनर डायोड के रिगार्डिंग देखते हैं जेनर डायोड होता क्या है। देखो भाई, दो तरह के डायोड होते हैं। एक तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, अभी जो डिस्कशन करेंगे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड में डिफरेंस क्या है। पीएन जंक्शन डायोड का क्या मीनिंग है भाई, हम क्या करते हैं, ये पी साइड लिया, ये एन साइड लिया, दोनों को मैच करा देंगे, कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। देखो फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों को काट के कहीं से अलग लाऊं, एन टाइप सेमीकंडक्टर लाऊं, पी टाइप लाऊं, उसको दोनों को मर्ज कर दूं, ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। तो बेसिकली डोपिंग की जाती है। जैसे हम क्या ले लेते हैं, एक सबस्ट्रेट ले लिया, राइट। इस सबस्ट्रेट में हाफ पोर्शन में आप पी टाइप की डोपिंग कर दोगे, हाफ पोर्शन में आप एन टाइप की डोपिंग कर दोगे, तो अपने आप ही सेंटर पे बीच में क्या बन जाएगी, एक जंक्शन बन जाएगी, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे। तो नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल डायोड थोड़ा लाइटली डोप्ड होता है, जेनर डायोड थोड़ा हैवीली डोप्ड होता है। अब यहां पे एक टर्म आती है जेनर डायोड के अंदर, जो डिप्लेशन रीजन है। अब जितना ज्यादा डोपिंग आप बढ़ाते चले जाओगे उतने डिप्लेशन रीजन क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। डिप्लेशन विड्थ का फॉर्मूला अगर आप देखो, डिप्लेशन विड्थ जो है वो अंडर रूट ऑफ डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली चीज, जब जेनर डायोड का क्वेश्चन देखो, मैं वही चीजें कवर कर रहा हूं जहां से मोस्टली क्वेश्चन पिकअप हो सकता है। अगर यहां पे क्वेश्चन मिलेगा कंपैरिजन टू द नॉर्मल डायोड, द डिप्लेशन विड्थ ऑफ द जेनर डायोड इज डिक्रीज, इंक्रीज और लाइक दैट, राइट। इससे कम होगी, ज्यादा होगी, या कैसे होगी, या सेम रहेगी, या नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन आपको बन सकता है। तो देखो जेनर डायोड के बारे में पहली चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मैं नॉर्मल सिलिकॉन डायोड या नॉर्मल डायोड से कंपैरिजन करूं, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से कंपैरिजन करूं, तो जेनर डायोड बहुत ही हैवीली डोप्ड होता है, पहली चीज, राइट। मतलब इसका पी रीजन भी हैवीली डोप्ड होगा, एन रीजन भी हैवीली डोप्ड होगा। इट मींस इसके अंदर देखो जंक्शन पे आपको पता ही है यहाँ पे क्या बनती है, एक डिप्लेशन विड्थ बनती है, राइट, जिसके अंदर क्या होता है भाई, इनमूवेबल चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहां नहीं होंगे, या इनमूवेबल आयंस होंगे, चार्ज कैरियर नहीं बोलेंगे उनको, आयंस बोलेंगे। तो ये जो डिप्लेशन विड्थ है किसी भी, चाहे आप पीएन जंक्शन में जाओ या जेनर डायोड में जाओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/√ऑफ द डोपिंग के। तो जब हम हैवीली डोप्ड लेंगे तो हैवीली डोप्ड में क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ जो है इसके अंदर छोटी हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज, अगर हम बात करें जब इसको फॉरवर्ड बायस में आप अप्लाई कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस देखो, ये तो सर्किट सिंबल्स की बात है, जो फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं जेनर डायोड को, तो फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। रिवर्स बायस में ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यहां पे क्या होता है, रिवर्स बायस में अगर मैं नॉर्मल डायोड की बात करूं तो नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है भाई, अपने पास नॉर्मल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा सा होता है, करंट और वोल्टेज का, राइट। ये क्या है, करंट रहेगी। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करता, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है। यहाँ पे आपने करंट ले लिया, यहाँ पे आपने अप्लाइड वोल्टेज ले लिया। तो दो रीजन होते हैं, एक रिवर्स बायस, एक क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड में क्या, सॉरी नॉर्मल डायोड में करंट फ्लो कर जाता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। बट जेनर डायोड में क्या होता है, बेसिकली होता है यही सारा कुछ है। देखो ये सर्किट सिंबल्स हैं, ये दोनों के सर्किट सिंबल्स हैं जेनर डायोड का, ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज कर लेते हैं कई बार। तो जनरली कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ये इसका यू कैन से फिजिकली अवेलेबल जेनर डायोड ऐसी सी दिखती है आपके पास। चलो नेक्स्ट चीज, हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन में आपको बता ही चुका हूं, हाँ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। पहले यहीं पे आते हैं। देखो
जेनर डायोड में होता क्या है हम बात करेंगे अभी यहाँ पे। ये मेरी जेनर डायोड है, देखो ये मेरा क्या है बेसिकली पी साइड है, ये मेरे पास एन साइड है। पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। जब पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगी बैटरी के और एन किस से कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। ठीक है भाई, तो ऐसे डायोड को इस कंडीशन में हम डायोड को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। तो ये डायोड जो है अभी क्या है, फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि पी क्या है, वीपी यहाँ पे होगी, वीएन यहाँ पे होगी। अगर आपका वीपी जो है वो भी ग्रेटर देन आ जाता है वीएन से, तो तब आपका जो डायोड है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कैसे भी डायोड हो, ये कैसा हो जाएगा भाई, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर वीपी लेस देन है वीएन से तो कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। जो सामने कंडीशन दिख रही है इसमें क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस में तो आपको पता ही है, यहाँ से चार्ज कैरियर चलेंगे इधर की तरफ मूव कर जाएंगे, यहाँ से चलेंगे इधर की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट, होल्स, एंड उधर से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इधर चले जाएंगे। तो चार्ज कैरियर के ऐसे जो है हमारे पास क्या होगी, मूवमेंट होगी। किसके अंदर, जब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की, राइट। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कर जाता है, इसीलिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने देखी हो जेनर डायोड की या किसी भी डायोड की, नोट जेनर डायोड, वो ऐसी होती है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल होता है, उस बैरियर पोटेंशियल से जैसे ही आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा होगी तभी आपके यहाँ से क्या फ्लो करेगी, चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे एक नी वोल्टेज आ जाती है, जैसे मैं जर्मेनियम के लिए, सॉरी सिलिकॉन के लिए उसकी वैल्यू कितनी ली जाती है, 0.7 वोल्ट, उसके बाद सडनली करंट फ्लो कर जाता है। ये तो बात है फॉरवर्ड बायस की। रिवर्स बायस में क्या होगा, अब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे। फिर से वही लेते हैं, अपने पास क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। अब हमने क्या अप्लाई कर दिया, रिवर्स बायस, इधर नेगेटिव, इधर क्या कर दिया आपने, पॉजिटिव। ठीक है भाई, हमने क्या अप्लाई कर दिया, रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया। देखो जब जैसे ही आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो डिप्लेशन विड्थ रिवर्स बायस में थोड़ी बड़ी हो जाती है, राइट। डिप्लेशन विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड वोल्टेज के, रिवर्स बायस में जब हम बात करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में ये खत्म हो जाती है। तो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया वीआर, होता क्या है भाई, आप रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करो तो यहाँ से कोई भी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस पीएन जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता। केवल कौन से चार्ज कैरियर जा रहे होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ से जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिवाइस के अंदर फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी, पी साइड में माइनॉरिटी क्या होंगे, जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा यूट्यूब पर डला हुआ है, उसमें मैंने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर के रिगार्डिंग डिस्कशन किया हुआ है। पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स होल होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल होंगे। जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो मेजॉरिटी कैरियर यहाँ से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, केवल कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस जंक्शन से इधर की तरफ, सॉरी कौन से चार्ज कैरियर जाएंगे, पी साइड से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे और एन साइड से क्या होंगे, होल्स आ रहे होंगे। मतलब क्या होगा, बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट होगी रिवर्स बायस में। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो यहाँ से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अभी फ्लो कर रहा होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, फर्दर इस वीआर को इंक्रीज किया और ज्यादा इंक्रीज करते गए। तो एक कंडीशन ऐसी आती है भाई कि यहाँ पे जंक्शन पे क्या होता है, जंक्शन का ध्यान देना, यहाँ पे ये जंक्शन है बीच में, तो यहाँ पे जंक्शन पे क्या होता है, बेसिकली कुछ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स क्या है, कंबाइंड होकर जो बनाते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड है। आपने डिटेल में देखा होगा क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस इंक्रीज करते जाओगे, तो मैं ये जंक्शन ले रहा हूँ भाई, इस वाले में रीजन में कोई ड्रॉप नहीं है, इस रीजन में कोई ड्रॉप नहीं है। जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अप्लाई करी वो डायरेक्टली कहाँ पे कनेक्टेड होगी, इस जंक्शन के अक्रॉस कनेक्टेड होगी। इस जंक्शन की जो विड्थ है वो है W मेरे पास। तो एक बात बताओ, जब मैं बैटरी लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये बैटरी क्या कर देगी, इस जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/D, तो V/W हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। W क्या है, इसकी डिप्लेशन विड्थ है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। देखो जैसे जैसे आप VR, ये VR है यहाँ पे रिवर्स बायस में जो वोल्टेज अप्लाई करी मैंने, ये VR है। अब आप फर्दर VR को इंक्रीज करो तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से जैसे ही मैं VR को इंक्रीज करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होते जाएगी, इंक्रीज होगी। होता क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक फोर्स लगाएगी, जो आपके यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कितना फोर्स लगाती है, F = Q × E।
इतना फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स लगाएगी। तो क्यू ई फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर वो है, तो जैसे उस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देगी कि ये कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाए। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर क्या लगा, फोर्स, और उस फोर्स की वजह से क्या होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही सेंटर पे, ये काम कहां पे हो रहा है सारा का सारा, डिप्लेशन रीजन में। जो ये डिप्लेशन रीजन है, यहाँ पे क्या ब्रेक हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल वोल्टेज को रिवर्स बायस में इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो वहां पे जंक्शन पे कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जो है जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल जैसे ही जनरेट होंगे, तो पहले तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे तो यहां से सडनली एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनर ब्रेकडाउन। कि यार इस जेनर डायोड के अंदर एकदम से क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। जेनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। और हमेशा याद रखना, जेनर ब्रेकडाउन जो है मोस्टली अकर कर जाता है 6 वोल्ट से लेस देन वोल्टेज पे। जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो 6 वोल्ट से लेस देन पे जो ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्लियर हुई बात कि जेनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो यहां से एक सडनली एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब अगर मैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं, यहां पे वोल्टेज ले ली, यहां पे करंट ले ली, तो जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आ जाती है कि भाई रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक ब्रेकडाउन हो जाएगा एक वोल्टेज पे जाके, जिसके बाद एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज वीबीआर, राइट, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है रिगार्डिंग जेनर डायोड, क्या होता है जेनर ब्रेकडाउन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा जेनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये था अपने पास जेनर ब्रेकडाउन। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये एक स्पेशल टाइप का डायोड है डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो मैंने अभी बताया, जब ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा तो ब्रेकडाउन में इसके क्रॉस करंट तो इंक्रीज करेगी, बट वोल्टेज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं जेनर डायोड की, क्योंकि जेनर डायोड को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, जहां पर रेगुलेट करना वोल्टेज को, जहां पर आपको आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है, वहां पर जेनर डायोड को यूज करेंगे। तो जब भी हमें जेनर डायोड को ऑपरेट कराना है तो हम लोग कहां पे ऑपरेट कराते हैं जेनर डायोड को, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, क्योंकि नॉर्मल रीजन में तो हमारा नॉर्मल डायोड भी वर्क कर रहा है। तो ये स्पेशल डिजाइन डायोड है जो कहां पे वर्क करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा। As we know, there are two types of reverse breakdown. One is avalanche breakdown, another one is Zener breakdown. अब देखो, avalanche breakdown थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। avalanche breakdown थोड़ा डिफरेंट होता है जेनर ब्रेकडाउन से। avalanche breakdown में क्या होता है बेसिकली, उसको भी एक बार यहाँ पे देख ही लो। देखो होता क्या है, जैसे मेरे पास डिप्लेशन रीजन है, मान लो ये पी साइड थी, इससे माइनॉरिटी कैरियर एक इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर करा, तो आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया हुआ। ये जो है एवलांचे ब्रेकडाउन जो है, एवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट पर अकर करता है। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंक्रीज करते जाओगे, ये नॉर्मल डायोड में बेसिकली अकर करता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एटम आयन रखा हुआ, उस आयन से टकराएगा, अपनी सारी एनर्जी आयन को दे देगा। आयन जैसे ही टकराएगा आयन से, आयन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड फिर से ब्रेक होंगे। तो यहां से जैसे इससे टकराया, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, एक होल जनरेट हो गया। अब ये फिर से फर्दर एनर्जी गेन करेगा, अगले एटम से टकराएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन होल, ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन यहां पे बना था वो फिर से टकराएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते कैरियर का क्या होते जाता है, मल्टीप्लीकेशन। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक ने क्या किया, एक जनरेट किया, खुद भी है, 2 बन गए, अब 2 टकराएंगे 4 हो जाएंगे। ऐसे कैरियर मल्टीप्लीकेशन फिनोमिना पे वर्क करता है एवलांचे ब्रेकडाउन, राइट। एंड ये हायर वोल्टेज पे होता है एज कंपेयर टू जेनर ब्रेकडाउन। जेनर डायोड आर हेवीली डोप्ड टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन वोल्टेज। इन द अदर वर्ड वी कैन से जेनर ब्रेकडाउन अकर इन द जेनर डायोड एट लो रिवर्स वोल्टेज। ये पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हायर जेनर डायोड जो है वो बेसिकली क्या होता है, हेवीली डोप्ड होता है। जेनर आर कॉमर्शियली अवेलेबल विद वोल्टेज ब्रेकडाउन। सी जेनर डायोड जो है ना कॉमर्शियली अवेलेबल है, वो 1.8 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक के जेनर डायोड आज के प्रैक्टिकली
अवेलेबल हैं, तो आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो कोई इस रेंज में से आप कोई भी जेनर डायोड खरीद सकते हो। जेनर डायोड ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय द डोपिंग प्रोसेस, राइट। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो डोपिंग पे डिपेंड करता है, कितनी डोपिंग करोगे, कैसे डोपिंग करोगे, राइट। बिकॉज ऑफ हैवीली डोप जेनर डायोड हैव ए वेरी थिन डिप्लेशन रीजन। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि डिप्लेशन रीजन जो है जेनर डायोड में क्या होगा, बहुत छोटा होता है, क्योंकि डिप्लेशन रीजन जो डिप्लेशन वेट्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डोपिंग कंसंट्रेशन के, राइट। देखो यहां पे मेन चीज है ये, अगर मैं जेनर डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, नॉर्मल डायोड है जेनर डायोड, प्रैक्टिकल जेनर डायोड है। देखो फॉरवर्ड बायस रीजन में अगर आप बात करें तो फॉरवर्ड बायस रीजन में जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है जैसे आपकी नॉर्मल डायोड की है। वन मोर थिंग आपने याद रखनी है जेनर डायोड के रिगार्डिंग, क्योंकि जब जेनर डायोड फैब्रिकेट करते हैं वो मोस्टली फैब्रिकेट किया जाता है सिलिकॉन के हेल्प से, राइट। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है। यहाँ पे कट इन वोल्टेज 0.3 से लेकर 0.7 तक होगी। इसके बाद देखो यहाँ ध्यान देना, इस कट इन रीजन से लेके इस ब्रेकडाउन रीजन के बीच में ये जो जेनर डायोड है एक नॉर्मल डायोड यानी ऑफ स्टेट में जैसे आपका नॉर्मल डायोड है, क्योंकि यहां से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब इस जेनर डायोड को ब्रेकडाउन में जाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो नी करंट की रिक्वायरमेंट होगी और एक क्या होगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज की। तो ये नी पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग नी पॉइंट। कि इस पॉइंट के बाद अगर इससे इतनी वोल्टेज, इससे ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करोगे और इस करंट से ज्यादा वोल्टेज आप वो करंट दोगे आप, तो जेनर डायोड किस में चला जाएगा, ब्रेकडाउन में चला जाएगा। और ये है इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग पॉइंट। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, हर एक डिवाइस की एक पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। जब हम जेनर डायोड में एक करंट को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो उसमें पावर डिसिपेशन इंक्रीज होते चला जाएगा और हीट जो है वहां पे बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, डिवाइस जो है वो बर्न आउट कर जाती है। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है कि जेनर डायोड से कितनी मिनिमम करंट जा सकती है और कितनी मैक्सिमम करंट जा सकती है। मिनिमम करंट वो होती है जितनी मिनिमम करंट इसको रिक्वायर्ड होगी टू गो टू ब्रेकडाउन, राइट। मैक्सिमम करंट वो है जिसको ये मैक्सिमम करंट को ये हैंडल कर सकता है, जिसके बाद ये बर्न आउट हो जाएगा। तो हर एक डिवाइस की अपनी सेफ लिमिट होती है जो इससे इसके बीच राई करेगी। एंड ये रिमेंबर, ये याद रखना है भाई आपने कि इस रीजन में, यहां से लेके यहां तक के रीजन में ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। इसके बाद ये ब्रेकडाउन में जाएगा, राइट। तो इसमें इट मींस यहां से लेके ये वाला यहां तक ही ले लो आप, क्योंकि 0.7 के बाद ही ये ऑन हो रहा है, उधर जाके ऑन हो रहा है, इधर यहां से यहां तक क्या रहेगा, ये ऑफ रहेगा। तो ये मेन चीज रहती है जेनर डायोड के रिगार्डिंग, राइट। ऑपरेटिंग रीजन हम लोग पहले बात कर चुके, फॉरवर्ड रीजन, रिवर्स बायस रीजन एंड अनदर वन इज ब्रेकडाउन रीजन। तो ये नॉर्मल है, आपके पास 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं जेनर डायोड के। ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिटेल में बता दी। नी करंट क्या होती है आपके पास, राइट। जेनर टेस्ट करंट ये आपके पास सेंटर में कहीं पे भी रहेगी एंड आईजीएम दैट इज द मैक्सिमम जेनर करंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडियल मॉडल और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द जेनर डायोड। देखो जब आपके पास एक जेनर डायोड, आइडियल जेनर डायोड है, आइडियल जेनर डायोड में क्या होता है कि आपकी जेनर डायोड अगर आप इसको ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, मैं नॉर्मल रीजन की बात नहीं कर रहा, ब्रेकडाउन रीजन में आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ये जेनर डायोड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी एक बैटरी से। कितनी बैटरी से, VZ की बैटरी। अब नॉर्मल डायोड में क्या हो रहा था, अगर आपको याद हो, नॉर्मल डायोड अगर ये है आपके पास, तो नॉर्मल डायोड में हम लोग पॉजिटिव को P साइड को किससे डिनोट कर रहे थे, पॉजिटिव से, N साइड को किससे डिनोट कर रहे थे, नेगेटिव से, राइट। सो नॉर्मल डायोड को 0.7 वोल्ट की बैटरी से ऐसे रिप्लेस करते थे हम लोग। बट जेनर डायोड कहां पे ऑपरेट हो रहा है, रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा है। इट मींस P वाली साइड आपकी किससे, नेगेटिव से कनेक्टेड होगी, ये नेगेटिव से कनेक्टेड होगी और ये किससे कनेक्टेड होगी, पॉजिटिव से ऑफ द बैटरी। तो जैसे ही आप ऐसे कनेक्ट करोगे, रिवर्स ब्रेकडाउन में जाएगा, तो हमारे पास जेनर डायोड जो है वो रिप्लेस होगा किससे, पॉजिटिव नेगेटिव की एक बैटरी से। ये हम आइडियल की बात कर रहे हैं, राइट। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल डायोड की तरह रहेगा एंड रिवर्स बायस में सडनली ये क्या कर जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगी। तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, जेनर डायोड की, राइट। हाँ, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मॉडल की। देखो प्रैक्टिकल मॉडल में होता क्या है बेसिकली, जैसे वहां पे आइडियल मॉडल में हमने देखा कि एकदम से सडनली करंट फ्लो कर गया, राइट, सडनली करंट फ्लो कर गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां होता क्या प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल मॉडल में यहां तक तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, इसके बाद जो है धीरे धीरे करंट इंक्रीज कर रहा है। जब भी आपके पास करंट इंक्रीज करेगा, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा, एक स्लोप आएगा,
राइट क्योंकि लाइन जो है वो स्ट्रेट ना होकर एक स्लोपी लाइन है यहाँ पे। तो जब भी आपके पास एक स्लोपी लाइन है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो जिसको बोलते हैं हम लोग जेनर रेजिस्टेंस। आर जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब रिवर्स ब्रेकडाउन में है तो यहाँ पर अगर आपको कभी बार कैरेक्टरिस्टिक दी हो तो आपको क्या निकालना हो? उसका जेनर रेजिस्टेंस निकालना हो इस रीजन में, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज क्या हो गया? इस वाली एक्सिस पे तो आपका करंट है, तो ये आपका चेंज इन वोल्टेज है और ये क्या है आपके पास? चेंज इन करंट है। तो देखो चेंज इन करंट बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू चेंज इन वोल्टेज, तो इसी वजह से जो जेनर डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेरी स्मॉल। ठीक है भाई, तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द जेनर डायोड इन प्रैक्टिकल केस। तो प्रैक्टिकल केस में एक टर्म नई आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनर रेजिस्टेंस। जेड जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आर जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो जेनर डायोड जो है बेसिकली एप्लीकेशन क्या होता है जेनर डायोड का? जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर का काम होता है लोड के क्रॉस आपको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे। देखो दो तरह से करेगा। अगर आपकी अनरेगुलेटेड सप्लाई है, मतलब आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, ये आपकी वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जेनर डायोड जो है आपको आउटपुट में क्या देगा? एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, चाहे आप इसको कितना भी चेंज करते रहो। देखो होगा क्या बेसिकली, जेनर डायोड को एक बार ब्रेकडाउन में चला गया। देखो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये रेगुलेशन जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन कब करेगा? या लाइन रेगुलेशन या लोड रेगुलेशन, जो भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, इसको बोलते हैं लाइन रेगुलेशन यानी वोल्टेज रेगुलेशन। जब मैं इनपुट वोल्टेज को वैरी कर रहा हूं, तो कब ये जेनर डायोड जो है ब्रेकडाउन में वर्क करेगा? जब ये इनपुट वोल्टेज जो है इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगी। तो इट मींस जेनर डायोड तभी आपका क्या कर सकता है? वोल्टेज रेगुलेशन करेगा जब वो किस रीजन में होगा? ब्रेकडाउन रीजन में होगा, राइट। तो यहां पे क्या है भाई, मैं अगर इस VI को वेरी करते रहूंगा तो इस VI के वेरिएशन के साथ VZ वोल्टेज मेरी चेंज नहीं होने वाली। आप क्या करते, तो मान लीजिए आपका ब्रेकडाउन में चला गया, तो इसको हटाकर हम लोग क्या कर देंगे? एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, VZ की बैटरी से। तो इट मींस लोड के क्रॉस की जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रेगुलेटेड आपको आउटपुट मिलेगा। चेंज किस में आएगा? इस करंट में चेंज आएगा। इस IR, इस IL, इस IZ करंट में क्या आता रहेगा? चेंज आता रहेगा डिपेंडिंग ऑन दिस इनपुट वोल्टेज। तो यहां पे मेन चीज क्या है कि जेनर डायोड का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर भी इसको बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन का मीनिंग क्या है? जब आप इनपुट वोल्टेज को वेरी करोगे, किसको वेरी कर रहे हैं हम लोग? इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। तो इनपुट वोल्टेज के वेरिएशन के साथ आपके लोड के क्रॉस की वोल्टेज जो है वो वेरी नहीं करेगी। लोड के क्रॉस की जो वोल्टेज है वो क्या बन जाएगी? कांस्टेंट बन जाएगी ड्यू टू दिस VZ। भाई पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है आपके पास? सेम होती है। तो यहां पे क्या है? जेनर डायोड ब्रेकडाउन में चला गया, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, VZ की बैटरी से। वही सेम वोल्टेज इस RL के क्रॉस रहेगी और वही आपको क्या मिलता रहेगा? आउटपुट मिलता रहेगा। तो फर्स्ट होता है लाइन रेगुलेशन। कैसे लाइन रेगुलेशन करेगा ये मैंने आपको बता दिया यहां पे, ठीक है। दूसरा होता है अनरेगुलेटेड सप्लाई वाला, मैं समझा ही चुका। रेगुलेटेड आउटपुट आपको मिलेगी, डिटेल में मैंने आपको कवर कर दिया है। दूसरी चीज होती है आपके पास या इसने इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन किया, इक्वेशंस के थ्रू हम लोग करेंगे। दूसरा केस हो सकता है यहां पे आपके पास, दूसरा केस क्या हो सकता है? लोड रेगुलेशन। जब मैं RL को वेरी कर दूं, अब इनपुट वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है। इनपुट वोल्टेज अब आपकी क्या है? रेगुलेटेड वोल्टेज है। इसको ले लेना यहाँ पर रेगुलेटेड वोल्टेज, राइट। मतलब रेगुलेटेड नहीं कह सकते, कांस्टेंट वोल्टेज एक तरह से कह लो। इनपुट वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है, तो होगा क्या भाई? इनपुट जब कांस्टेंट है, जेनर ब्रेकडाउन जैसे ही आपका ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा, ये 0.7 नहीं, VZ वाली बैटरी से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आप RL को चेंज करते रहो,
RL आप 100 रखो, 200 रखो, 300 रखो, बट ये चीज है यहाँ पे जेनर डायोड के क्रॉस जो करंट जा रही है वो नी करंट और जो उसकी मैक्सिमम करंट है उन दोनों के बीच में फ्लो करनी चाहिए, राइट। तब तक आप इस RL को वेरी कर सकते हो। तो RL की एक रेंज होती है जहां तक आप वेरी कर सकते हो, जहां तक ये आपको वोल्टेज रेगुलेटेड आउटपुट प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू डिटेल में देखेंगे अभी आगे चल के, राइट। तो मेन कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे वेरिएशन इन लोड एंड वेरिएशन इन इनपुट को ही आउटपुट में प्रोवाइड कर, मतलब आउटपुट दोनों केस में आपको आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। जेनर डायोड का दूसरा एप्लीकेशन होता है लिमिटिंग के लिए। देखो जेनर डायोड को अगर मैं बात करूं, जब हम इस वाले केस में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं मान लीजिए मेरे पास इनपुट वोल्टेज जो है वो साइनसोइडल वोल्टेज है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैक्सिमम 20 वोल्ट है, मिनिमम -20 वोल्ट। तो ये मेरे पास ±20 वोल्ट की एक साइनसोइडल वेव जो है वो इनपुट में अप्लाई किया। अब जब आउटपुट की बात करेंगे तो ये जो जेनर डायोड है, मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल में 10 वोल्ट तक, जब तक इनपुट की वोल्टेज 10 वोल्ट तक रहेगी, 10 वोल्ट तक ये क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। जैसे 10 वोल्ट तक रिवर्स बायस रहेगा मतलब यहां क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ये हट गया। तो इनपुट किसके इक्वल हो गया, आउटपुट के। ध्यान देना इस चीज को भाई, यहां से लेके यहां तक, राइट। जब आपका इनपुट वोल्टेज इस VZ से छोटा है और 0 से ग्रेटर देन है तो यहीं तक ये रहेगा, आउटपुट क्या मिलता रहेगा आपको, इनपुट के इक्वल मिल गया। अब दूसरे रीजन में चलते हैं। जैसे ही 10 वोल्ट से ग्रेटर देन होगा, जेनर डायोड ब्रेकडाउन में चला जाएगा और किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी से। तो जैसे ये 10 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा यहाँ पे ऐसे, तो आउटपुट मेरे को क्या मिलना स्टार्ट होगा, 10 वोल्ट या VZ के इक्वल। फिर से जैसे ही मान लेते हैं सिलिकॉन डायोड है, जनरली जेनर डायोड सिलिकॉन का बना होता है, तो ये सिलिकॉन डायोड है, तो रिवर्स बायस में इसको कितनी वोल्टेज चाहिए होगी, -0.7 वोल्ट चाहिए होगी ऑन होने के लिए। तो जैसे 0.7 वोल्ट से आप ज़्यादा जाओगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा माइनस में, तो ये मेरे पास आउटपुट आना स्टार्ट होगा। तो जेनर डायोड को लिमिटिंग सर्किट के रूप में भी यार हम क्या कर दिया कि हमारी जो इनपुट वोल्टेज है हम उसको लिमिट कर दिया, किससे किसके बीच में, 0.7 से लेके 10 वोल्ट के बीच में हम लिमिट कर सकते हैं। सेम काम यहाँ पे इसने भी किया हुआ है। जब ये उल्टा कर दोगे डायोड तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल जो थी उसमें 0.7 आने लगेगा, नेगेटिव साइकिल में -VZ आने लगेगा। अब दो जेनर डायोड अगर मैं ऐसे लगा दूंगा, एक फॉरवर्ड बायस होगा, एक रिवर्स बायस होगा, राइट। जो फॉरवर्ड बायस होगा वो 0.7 देगा, जो रिवर्स बायस होगा वो क्या देगा आपको, VZ दे देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, तो VZ1 + 0.7 दे देगा। अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करूं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, Z1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और Z2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आउटपुट मिलने लगा। तो ये जो बेसिकली सर्किटरी है, यहाँ पे हमारे पास जेनर डायोड ने मेनली क्या किया है, आपको आउटपुट वोल्टेज को लिमिट कर दिया। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बताया था मैंने जेनर डायोड का, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का क्या काम था, आउटपुट में आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया, जेनर डायोड का लिमिटिंग द वोल्टेज स्विंग, राइट। ये आपके आउटपुट वोल्टेज को लिमिट कर देगा दो वोल्टेजेस के बीच में। वेवफॉर्म क्लिपर का भी काम करता है, ये सेम सर्किट है जो पीछे देखा। देखो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, जब तक ये दोनों ब्रेकडाउन में नहीं जाएंगे तब तक आउटपुट आपको मिलता रहेगा, राइट। सेम जैसे आपका इनपुट है, जैसे ही एक डायोड ब्रेकडाउन में गया, दूसरा ऑन हो गया, तो आपको क्या मिलेगा भाई, जो ऑन हो गया उसके अक्रॉस की वोल्टेज VZ आपको आउटपुट में मिल जाएगी, राइट। दूसरा आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसे रिवर्स बायस में -VZ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, वेवफॉर्म को क्लिप कर दिया, क्लिप मतलब काट दिया ऊपर से, राइट। एक बार डिटेल में देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार डिटेल में देखते हैं इसको। देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज से ले लेते हैं, ये मान लेते हैं इसकी जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है और इसकी जो है इसकी भी 10 वोल्ट ले ली हमने, ठीक है भाई। 10 वोल्ट है दोनों की। मैक्सिमम को ले लेते हैं 20 और बाकी ये आइडियल है दोनों डायोड। बाकी केसेस में मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनकी आइडियल है, मतलब फॉरवर्ड वाइज में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब तक 10 वोल्ट नहीं आएगा, ये 10 वोल्ट यहां पे मार्क कर लेते हैं, जब तक 10 वोल्ट नहीं आएगा तो ये वाला डायोड मेरा ऑफ रहेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, सॉरी ये तो ऑन रहेगा, ये D2 डायोड जो है मेरा ऑफ रहेगा।
जैसे ये ऑफ होगा, ऑफ मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, तो इस डायोड का कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले का, जैसे नीचे वाला ओपन सर्किट हुआ तो जो इनपुट वोल्टेज है वही कहां चली जाएगी, आउटपुट में चली जाएगी। तो 10 वोल्ट तक आपका इनपुट किसके इक्वल है, आउटपुट के, राइट। जैसे ही आप 10 वोल्ट से ग्रेटर देन करोगे तो पहले वाला डायोड तो ऑन होकर शॉर्ट सर्किट हो गया, दूसरे वाला किससे रिप्लेस हो जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी से। तो अब जो है इस आरएल के क्रॉस वोल्टेज है जो वो कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से आउटपुट क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा 10 वोल्ट। ऐसे सिमिलर फिर से जैसे ही आप कहां जाओगे, -10 भी मार्क कर लेते हैं, -10 तक रहोगे तो सेम मिलता रहेगा। जैसे -10 से ग्रेटर देन करोगे तो पहले वाला डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, ब्रेकडाउन में चला जाएगा 10 वोल्ट की बैटरी से, दूसरे वाला ऑन होकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मतलब अगेन फिर मेरे को क्या मिलने स्टार्ट होगी, कांस्टेंट एंड डेथ। तो ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है। तो मेरे पास ये डिटेल है इसके रिगार्डिंग कि कैसे ये वेवफॉर्म को क्लिप करता है। तो वेवफॉर्म क्लिपिंग का भी काम करता है, राइट। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका, वोल्टेज शिफ्टर की तरह भी वर्क करता है, वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे, जेनर ब्रेकडाउन मतलब यहाँ तक ले लो, जब तक ये किस में नहीं गया, सॉरी, जब तक ये ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा तब तक तो आउटपुट आपको क्या मिलता रहेगा, ब्रेकडाउन में तो ऑफ हो जाएगा, जब तक तो आपका आउटपुट क्या मिलता रहेगा, 0। जैसे ही ब्रेकडाउन में जाएगा तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक VZ की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। और ब्रेकडाउन में जाते जैसे आप KVL लगाओगे तो V आउट किसके इक्वल हो जाएगा, V आउट प्लस VZ माइनस V इन इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, V आउट किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, V इन माइनस VZ, मतलब वेवफॉर्म को क्या कर देगा, ये शिफ्ट कर देगा। वी इनपुट में से हमने क्या कर दिया, VZ को माइनस कर दिया, तो आपकी पूरी की पूरी वेवफॉर्म जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, केवल कब, जब ये ब्रेकडाउन में ऑपरेट हो रहा होगा। तो जेनर डायोड को हम एज ए वोल्टेज शिफ्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर, हैवीली डोप्ड होता है, पीएन जंक्शन डायोड है, हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। नॉर्मल डायोड विल ऑल्सो ब्रेक डाउन विद रिवर्स वोल्टेज, बट द वोल्टेज एंड द sharpness of the knee are not as well as defined for the Zener diode. Zener diode can be operated in breakdown region. ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार यहाँ से। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, a Zener diode in the circuit shown below has a knee current of 5 milliampere। भाई इस Zener diode को ऑन होने के लिए कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है आपके पास, 5 milliampere की। एंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अलाउड इज 300 millivolt. What are the minimum and maximum load current that can be drawn safely from the circuit? Keep the output voltage constant at 6 volt. आपके आउटपुट वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज तो मुझे पता चल गई 6 वोल्ट चाहिए, तो मुझे यहां से क्या मिल गया, VZ मिल गया भाई, क्या नहीं मिल गया, VZ, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज अगर 6 चाहिए तो VZ भी मेरे पास कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। दूसरी चीज है इसने नी करंट दी है, नी मतलब मिनिमम करंट कितनी चाहिए जेनर डायोड को ऑन होने के लिए, 5 मिली एम्पियर, पहली चीज। दूसरी चीज, राइट, मैक्सिमम करंट कितनी आ सकती है, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे भाई, IZ मैक्स, क्योंकि पावर मैक्सिमम डिसिपेट हो रही है, VZ IZ मैक्स इंटू VZ किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, PZ मैक्सिमम के। तो यहां से IZ मैक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम कितनी करंट ये हैंडल कर सकता है, दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स दैट इज 50 मिली एम्पियर। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, जेनर डायोड जो है वो 50 मिली एम्पियर यहाँ पे मैक्सिमम ले सकता है और मिनिमम कितनी चाहिए उसको, 5 चाहिए। अब आ जाओ सर्किट के अंदर, देखो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखो, जेनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन में चला गया और जैसे जेनर डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा ये 6 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ की जो पोटेंशियल है वो मेरे पास 6 वोल्ट आ गया, यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 9 वोल्ट आ गया। तो मैं इस IR करंट को निकाल रहा हूँ पहले, यहाँ से जो करंट जाएगी वो IZ होगी, यहाँ से जो करंट जाएगी वो क्या होगी मेरे पास, IL होगी, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। अब पहले हम लोग देख रहे हैं IR की वैल्यू कितनी होगी। IR बेसिकली क्या होगा, 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज बिकम 3 डिवाइडेड बाई 50, कितना आ जाएगा भाई ये, 0.060, अराउंड 60 मिली एम्पियर। तो IR से आपकी 60 मिली एम्पियर चली,
ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आईआर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। उसने बोला है कि लोड करंट के रिगार्डिंग बताना आपको लोड करंट मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है फॉर सेफ ऑपरेशन। तो देखो जब 60 मिली एम्पियर यहाँ से जा रही है तो इस जेनर डायोड को तो ऑन होने के लिए कितनी करंट चाहिए आपके पास, खाली 5 मिली एम्पियर चाहिए ना, 5 मिली एम्पियर चाहिए। तो सारी की सारी अगर हम आगे से भेज देंगे तो मैक्सिमम करंट लोड की कितनी आ सकती है, आई एल मैक्स, ध्यान देना इस चीज पे, आई एल मैक्स कितनी आ सकती है भाई, आई एल मैक्स मेरे पास आई एल मैक्स आ सकती है 60 माइनस 5 दैट इज 55 मिली एम्पियर। ध्यान रखना जब जेनर डायोड में मिनिमम करंट जा रहा है तो जो पीछे से मान लो मेरे पास एक सप्लाई फिक्स है, 60 वोल्ट की सप्लाई है, सॉरी 60 मिली एम्पियर की सप्लाई है, उसमें से मैक्सिमम अगले वाले में मैक्सिमम लोड में कब जाएगा, जब आपका जेनर में कम जा रहा होगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, जेनर में अगर 5 जाएगा तभी वो ब्रेकडाउन में पहुंच पाएगा, तो मिनिमम 5 तो वहां जाना ही जाना चाहिए। तो 5 यहाँ पर भेज दिया मैंने, बाकी बचा हुआ कितना है 55 कहाँ चला जाएगा आपका, लोड में चला जाएगा। तो लोड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 55। अब मिनिमम की बात करते हैं, देखो मिनिमम कब जाएगा लोड में, मिनिमम तब जाएगी लोड में करंट जब जेनर में आपकी मैक्सिमम करंट जारी होगी, और जेनर मैक्सिमम कितनी ले सकता है भाई 50 मिली एम्पियर। तो यहां से लोड की जो मिनिमम करंट है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, जब टोटल तो 60 आई, उधर से 50 आपकी जेनर ने ले ली तो कितनी बच गई आपके पास 10 मिली एम्पियर। तो ये चीज ध्यान देना कि जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम करंट निकालनी है लोड की तो ऐसे सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको यहाँ 6 वोल्ट लिया, यहाँ पे बैटरी कितनी दी हुई है 9, तो पहले मैंने आईआर करंट निकाल दिया। अब आईआर तो फिक्स रहेगा हमेशा, ये चेंज नहीं है क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे फिक्स है और ये वैल्यू फिक्स है। चेंज कौन कर रहा है, लोड चेंज कर रहा है। तो लोड को हम कितना चेंज कर सकते हैं, लोड करंट को कितना चेंज कर सकते हैं, लोड करंट की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जेनर की मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, अगर लोड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जेनर की क्या लेनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 10 एंड 55, सी आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ध्यान देने की बात है ये। इसने क्या बोला 6 वोल्ट आपका जेनर की वोल्टेज है, चलो जी जेनर को ब्रेकडाउन में ले जाते हैं, 6 वोल्ट कर दिया यहां पे, जीरो जेनर रेजिस्टेंस है, नी करंट। देखो इसको मिनिमम करंट कितनी चाहिए, यहाँ पे 5 मिली एम्पियर करंट जो है इसमें आनी ही चाहिए, तभी ये ब्रेकडाउन में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, इस आर की मिनिमम वैल्यू बतानी है सो दैट वोल्टेज अक्रॉस डज नॉट गोज बिलो 6। ठीक है, अब पहला काम वही फिर से रहेगा हमारा, आई निकालना है। यहां से आई करंट कितनी होगी, आई कितनी हो जाएगी 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज आई करंट। कितनी बन जाएगी भाई ये 4 डिवाइडेड बाई 50, तो 80 मिली एम्पियर आ गया। तो 80 मिली एम्पियर आपकी करंट यहां से चल रही है, 80 मिली एम्पियर, देखो 80 मिली एम्पियर यहां से चली। अब यहां पे कितनी करंट चली गई, 5 यहां पे चली गई, तो आगे कितनी चली जाएगी भाई मेरे पास 75। ध्यान देना जब ये 75 जा रही है, देखो करंट और रेजिस्टेंस में अपोजिट रिलेशन होता है, जब करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्वल्स टू क्या थी, वी बाई आई, राइट, रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस आर, वी कितना है मेरे पास, इसके क्रॉस वोल्टेज 6 ही होगी क्योंकि दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये पैरेलल में। आई कितना है भाई अपने पास, करंट कितनी निकाली आपने 75, तो ये अराउंड कितने के अराउंड आ जाएगा, 75 मिली है, तो मिली को ऊपर लेकर क्या कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ना तो 50 आ सकता ना 1.2, क्योंकि 1 से तो वैल्यू छोटी आएगी, तो कितने आ जाएगा ये 80 ओम के अराउंड आंसर यहाँ पे रहेगा आपके पास। तो ऐसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट, in the voltage regulator circuit as shown below the maximum load current IL that can be drawn is, फिर से वही IL की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो आपकी यहां से लोड से आ सकती है। देखो नी करंट के रिगार्डिंग उसने कोई नहीं दिया, जब तक नी करंट नहीं देगा हम लोग 0 एम्पियर लेकर चलेंगे। फिर से वही चीज है, यहां से मैं आई करंट निकाल लूं, कितनी आएगी, आई कितनी आ जाएगी अपने पास 30 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 15 किलो ओम, राइट। तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। चेक करते हैं कितना दिया हुआ है, एक बार यही समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन जो है ये करना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, 30 माइनस 9 25 1.4 मिली एम्पियर आ जाएगी यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है, राइट। यहाँ से करंट चली 1.4 मिली एम्पियर।
अब बताओ, देखो जब मैक्सिमम करंट कब होगी लोड में, जब जेनर में क्या आ जाएगी, मिनिमम करंट, और मिनिमम कितनी जा सकती है, 0, तो सारी की सारी कहाँ चली जाए, लोड में चली जाए। तो ये सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, अगर नी करंट दी होती तो नी करंट उसमें से माइनस कर देते तो वो आ जाता, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.4 मिली एम्पियर, राइट। द टर्म वो शायद ये तो गलत क्वेश्चंस ऐड हो गए इसके एंड में, राइट। चलो इसको छोड़ दो, बाकी ये कुछ क्वेश्चंस थे जेनर डायोड के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो यहाँ से आपसे रहेंगे, राइट। एक और क्वेश्चन है, द जेनर डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5.6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस अक्रॉस द लोड इफ द इनपुट वोल्टेज इज वेरिंग फ्रॉम बिटवीन 8 to 12 वोल्ट, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। देखो जेनर डायोड, अगर आपका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है भाई आपके पास, 5.6 वोल्टेज, 5.6 वोल्ट है आपके पास जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमें क्या बोला उसने कि इनपुट वोल्टेज जो है वो वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ, 8 to 12 वोल्ट के बीच में। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, हमें चेक करना है कि यार जो इनपुट वोल्टेज है वो जेनर वोल्टेज से, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है कि नहीं है। जैसे ही हमने देखा कि यार ज़्यादा है तो इट मीन्स जेनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में चला गया होगा। ब्रेकडाउन रीजन में चला गया तो वो कॉन्स्टेंट आउटपुट देगा आपको किसके इक्वल, 5.6 के इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए जेनर डायोड। जेनर डायोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व डज द जेनर डायोड primarily operate when it is used as a voltage regulator, that is reverse breakdown region। breakdown region में जब आपका जेनर डायोड वर्क कर रहा होगा। what is the purpose of the series resistor in the Zener diode voltage regulator circuit। जो हमने सीरीज रेजिस्टर लगाया था, जो स्टार्टिंग में सीरीज रेजिस्टर लगाया था, उसका मेन पर्पज क्या है, उसका मेन पर्पज है आपके करंट को लिमिट करना। तो दैट इज लिमिटिंग द करंट थ्रू द जेनर डायोड। उसको आप इंक्रीज करके करंट को कम ज़्यादा कर सकते हो, तो जिसके थ्रू आप करंट, जेनर डायोड की करंट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो लिमिटिंग करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जेनर डायोड से आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेनर डायोड। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा जेनर डायोड से या नॉर्मल डायोड से। नॉर्मल सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आज हम लोगों ने देखा जेनर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। होपफुली दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। थैंक यू।